कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं कबीर, हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे। अब जैसे राम रूस गया यानी पुण्य खत्म हो गए, तो फिर कहते हैं हैंडपंप की शरण में जावे। और जब हैंडपंप खराब हो गया यानी आपने गुरुजी के साथ, आपने जो गुरुजी से ही बात बिगाड़ ली, गुरुजी को रुसा दिया। गुरुजी कब रूठेगा? जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरुजी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना कर दे दी पिता ने, ले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो के खड़ा हो गया तो पिताजी उस पर खुश होगा। पंचर करके खड़ा मूर्ख, जान के करे अनजाने हो जाए उसका इलाज है, तो जान के करने वाला तो रोज तय कर लेगा। तो इसलिए आपको समझाया जाता है कि ये क्रिया नहीं करना, ये करना, तो तब गुरु रूठेगा। और गुरु नहीं रूठा तो आप आइए, यानी हैंडपंप खराब नहीं होता, चाहे 100 मटके भर लो, चाहे ड्राम के ड्राम ठोक लो। तो कहने का भाव ये है इस क्रिया को समझना। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंडपंप के पास गए, एक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को समझाओ, बतावे कि भाई एक तरफ तो ये एक घड़े में पानी रखा है जल, और एक ये हैंडपंप है, इनमें से आप कौन से को सिलेक्ट करोगे? पता कौन सा चाहिए इतने? तो नो कहेगा मैं तो हैंडपंप लूंगा भाई, हैंडपंप में तो 100 घड़े भर लूंगा, रिसीव घड़ा तो एक दिन भी काम ना चलावे। तो यहां परमात्मा उदाहरण देना चाहते हैं कि गुरु तो हैंडपंप है, और ये जो पुण्य है, ये आपका मटका भरने वाले, ये भगवान समझो जिससे आपको राहत मिल रही है। तो गुरु जी के पास उस परमात्मा की, वो परमात्मा होता है ये समझो, और आपने थोड़ी सी भक्ति करके परमात्मा इकट्ठा कर लिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना। यानी हमने तो हैंडपंप चाहिए जिससे जब चाहो ठोक ले, आवा एक बार 2 बार लार पानी बाल्टी भरी चल भाई। तो इस प्रकार तो ये हैंडपंप यहाँ लाग रहा है बरवाले के अंदर, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। हैंडपंप का तो उदाहरण दें, या तो 6 इंची ट्यूबवेल लाग रहा है मीठे पानी का, ठोक लो जितना ठोका जा, भर ले जाओ भर भर के। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूट। अब समय है लूटने का, समझा है तो सर दर पाओ और बाहर नहीं रह सकता। अब हम आते हैं उस कथा पे, क्योंकि पुण्यात्मा यहाँ हर तरह के लेक्चर देने पड़ते हैं ताकि आपको आप कहीं पर मार ना खा जाए, कोई गलती ना कर बैठो। सतर्क किया जाता है, एक सामूहिक लेक्चर दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार के भक्त के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे प्रथम बार भी कोई भक्त आया है और कोई प्रथम नाम प्राप्त है, कोई सतनाम प्राप्त है, और सारनाम प्राप्त भी है। उनको सारनाम जिनको प्राप्त हो गया वो तो समझ लो फाइनल पढ़ाई में चल रहे हैं, लेकिन अभी हैं कॉलेज में। यहां से हम चले जाएंगे पूरी, जब यहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आगे मिलेगा आपको कुछ फील्ड में यानी सतलोक में, तभी राहत मिलेगी। आप आजीवन मर्यादा में रहोगे। सारनाम मिल जाने का तात्पर्य ये नहीं कि आप मुक्त होगे। उसके विषय में कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं ये सार नाम प्राप्त प्राणी ये ना समझ लियो कि हमारी तो फसल पकेगी बस मौज होगी, नहीं। कहते पाकी खेती देख कर गर्भाइये मत किसान,
और अब ही झोले बहुत हैं, आग लग जा, कणक पक के तैयार होगी, ओले गिर जा, आंधी तूफान आ जा, 100 कारण अभी और हैं, ये कभी भी खराब हो सकती है। जब तक घर आ ले जब विश्वास करना, अभी अभी घना सा खुश ना होना। तो कहने का भाव यह है कि उस इंद्रमती रानी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भोजन बाद में खाऊंगी, पहले प्रतिदिन 1, 2, 4, 10 जितने भी साधु मिलेंगे उनको भोजन कराया करूंगी। तो उसके लिए उन्होंने अपने नौकरों की ड्यूटी लगा दी। तो नौकर वहां जंगल आसपास होते ही थे, पहले जंगल बहुत होते थे, साधु संत भक्त अपना घर त्याग कर, जैसा भी उनको ज्ञान था साधना के लिए जंगलों में जाया करते थे। उनकी झोपड़ियों का नौकरों को पता था, रोजाना वो 5-4 की का न्योता दे आया करते थे, वो भोजन खाने आ जाते थे। ऐसे वो चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुंभ का मेला भर गया किधर, हरिद्वार में कुंभ का मेला भर गया। कुंभ की को पर्व बनाना था कुंभ का, तो ये सभी साधु संत वहां चले गए 500-400 कोस दूर, जहां वो कुंभ का मेला लगना था। और उन्हें 1 हफ्ता जान में चाहिए, 1 हफ्ता आन में, 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं उनके, 1-2 दिन वहां रुक क्या भी करें। तो नौकरों ने सब जगह छान मारे जंगल, और कोई संत मिला नहीं। रानी ने तीसरा दिन हो गया रोटी नहीं खाई, कि कोई संत आवेगा भोजन खाओगा तो मैं खाऊंगी, ना खाऊंगी। अब रानी उधर मृत्यु और जीवन से जूझ रही है, प्रतिज्ञा उसने पक्की कर रखी, संत नहीं मिलेगा रोटी खाऊंगा नहीं। तो उसने, अब नौकर नाकर तो थक लिए थे देख के, वो उसकी जो नौकरानी थी पर्सनल, वो कहने लगी महारानी तो रोटी खा लो, आप तो मर जाओगी, साधु संत आवेंगे फिर अपना फिर से प्रतिज्ञा कर लेना। तो वो कहने लगी तो मेरे से बस फालतू बात मत करे, मैं जो कहूं तो वह करे, मैं मरूं चाहे जीऊं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकती। तो उसने कहा, रानी ने कहा कि तू ऐसे कर नौकरानी, अटारी पर ऊपर चढ़कर देख, कहीं कोई संत आ जा, देख जा तेरे को, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी नहीं रहेगी और भोजन में पाऊंगी। अब नौकरानी ऊपर गई, अटारी पर सबसे ऊंचा महल होता था राजा का, दूर तक का दिखाई देता था। अब कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। परमेश्वर सतलोक से आए, वैसे तो परमात्मा करुणा में नाम से वहां रहते ही हैं, 1 सेकंड में सतलोक को भी संभालाते हैं, दूसरी सेकंड में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वहां से उन्होंने देखा कि गया मरेगी मेरी बेटी, क्योंकि हम परमात्मा उस परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे प्रहलाद के ऊपर भीड़ पड़ी थी, ये पुकारे विष्णु ने, विष्णु का के उस हिरण्यकशिपु के सामने आ जाए, वो तो सिद्धि युक्त था। ये तो जैसे शंकर भगवान एक उसके सामने भाग लिया, भस्मासुर के सामने, तो वो हिरण्यकशिपु असुर था, उसके सामने विष्णु कैसे आके उसको बचा देता। तो जब देखा भगत और भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी, इस कलयुग तक इस भक्ति को बनाए रखना था आपके हृदय में, खुद परमात्मा आए और नरसिंह रूप बनाया, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के फेंक दिया और विष्णु रूप बनाकर बैठ के भगत खुश हो गया, विष्णु जी ने मेरी रक्षा कर दी, उत्सव का नाम लिख दिया। कहते बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलने बोल, परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने भक्तों को देखता है, उनको रक्षा करता है, इनको महिमा तो अपरंपार है, अच्छे आदमी महिमा चाया करे। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत एतराव है, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बकवाद नहीं करा करते, वो विशेष दिखावा नहीं करा करते, और ओछे जो होते हैं वो चाला कर और नारी नु दिखागा अपने टोर टार सिंह मेरी प्रभुता अपने। कैसे कि एक तो जो परमानेंट जो रजिस्टर्ड रास्ता होता है वो तो स्ट्रेट होता है, और फर्जी रास्ते होते हैं पैदल चलन के, कहते वो टेढ़े बैठे,
कितने हो गए निकल जाया करे, वो अस्थाई होते हैं, वो नकली होते हैं। तो जो बकवाद करता है, अपनी महिमा चाहता है, वो तो फर्जी पैदे जैसा, यानी वो फुटपाथ जैसा है जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत इतरावे, ओछे इतराया करते हैं, प्रभुता चाहा करते हैं। और जो पैदा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। अब यहां परमात्मा वहां प्रकट हो गए, एक सफेद कपड़े, दाढ़ी, दूर तक दिखे साधु आ रहे हैं, ऐसे सफेद साधु तहमद बांध रखा। नौकरानी नीचे आई, आते कहा रानी एक संत आता दिखाई दे, अपने महल की तरफ ही आ रहा है। उन्हें ताना ही उधरी था परमात्मा ने। रानी ने कहा जल्दी जा, और बेटी बुला के ला, बहन फटाफट ला बुला के। अब बांधी गई, तब तक परमात्मा निकट आ गए उनके महल के। राजा के महल के आगे से फिर रास्ता इधर जाता था, ऐसे आ रहे थे जैसे इन्होंने आगे जाना हो, और आए थे वहीं तक बते। तो जाके एक तो बांदी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप चलिएगा महल में। परमात्मा ने कहा आप कौन हो बेटा? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा यदि आपकी रानी को संत बुलाना है तो नौकरों से नहीं आया करते संत, वो स्वयं आवे यहां पर, खुद अर्जी लगाए, तब बात बनेगी उसकी। नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और कहा जी संत जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो खुद आके प्रार्थना करे तब मैं आऊं। मरता क्या नहीं करता। आई बेचारी कहनी मेरा हाथ पकड़ मुझे सहारा दे, और नौकरानी सहारा देकर लाई, और परमात्मा के चरणों में रानी मत्था टेक दिया और कहा महाराज आपका घर है, हमारी इस कुटिया को पवित्र कीजिए दाता। परमात्मा बोले चल बेटा। अंदर चले गए। रानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और बना कर रोटी, और कहा नौकरानी ले उठा के रख दिया परमात्मा के सामने। परमात्मा से कहा कि ले महाराज भोजन खा लो। पहले परमात्मा ने कहा कि बेटा मेरा शरीर भोजन यहाँ के भोजन से नहीं, मेरा भोजन तो मैं आहार नहीं करता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है, पहले ये कहा। तो उसकी और दृढ़ता देखे थे परमात्मा। फिर कहने लगे जी ठीक है ना खाओ तो मत खाओ, मैं तो मरूंगी, अब मैं तो जी नहीं सकती, कोई संत मुझे मिला नहीं, मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी है। तो परमात्मा बोले अल्लाह बेटा इतना रोटी भी खाऊंगा। फिर परमात्मा ने कहा कि जब खाना खा लिया दाता ने, जब कहा बेटी दो बात कहूं तेरे तो अकजी 100 कहो, ज्ञान सुनाओ, मुझे तो काफी दिन हो गए भूख लगी है, कोई संत मिला नहीं, कोई सत्संग सुना नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आप क्या भक्ति करते हो, ये आपकी जो ये इस तरह की जो प्रतिज्ञा आपने की या किसने शिक्षा दी? तो कहने लगे जी ये तो शिक्षा किसी ने नहीं थी, मैंने अपने आप ही अपनी सूद से ऐसा किया। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उसको सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है युद्धने से। तो परमात्मा के एक एक शब्द में इतना वजन था, रानी स्तब्ध हो जाती थी और कहा बेटा जो साधना आप कर रहे हो, जो आपके गुरुजी ने बताई हो, क्या करते हो? बताया कि विष्णु जी का सहस्रनामा करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, फलाना सारे बताए उनके। परमात्मा बोले इन भक्ति से तेरा मोक्ष नहीं हो सकता, और आपके गुरुजी कंप्लीट गुरु नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है बेटी, ये आप भी भ्रमित हैं और आपका जीवन नाश करे। इस बात से वह रानी अक्षुब्ध होगी, कहने लगे जी देखो जो भी संत आता है वो ऐसे ही बोलता है, अपने को उत्तम मानता है, मेरे गुरु जी को घटिया मानता है। मैं अपने गुरु जी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, आप आगे वचन इसके जिक्र भी मत करना। मेरे गुरु पूरे हैं, मुझे जो भक्ति दी हो मुझे मोक्षदायक। परमात्मा कहने लगा बेटा सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, और कड़वी से ही रोग कटा करता है। आपने अभी गुड़ खाने की आदत पड़ रही है, और मैं तो कुनीन रखूं साथ,
कोई खाओगा तो ठीक हो जाओगा, ना तो मरो बाड़ में पड़ के। अब वो कुनीन परमात्मा ने इस दास को दे रखी है, और 17 साल हो गया कुनीन खुआ खुआ के इतने स्वस्थ करे हैं, ना तो कोई ओट का भी नहीं लाने देता। नुका कि कबीर किसने भगवान बना दिया, यू कहां से लाया नया ज्ञान। तो या कुनीन खिलानी पड़ी, नाराज हुए चाहे राजी हुए, जिसने खा ली उसका रोग कट गया, और दौड़ दौड़ के आने लग रहे बालक परमात्मा के। तो इंद्रमती काफी अक्षुब्ध होगी, इसके चेहरे से लग रहा था कि व्याकति एक नहीं सुने और इसकी मौत निकट आ रही। परमात्मा को तो पता था। परमात्मा ने बताया बेटी देख बात सुन ले, क्योंकि संत हूं मैं, और संत सच्ची बोल रहा है। संत वही हो जो सच्ची कहे। जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते संत का हो सो। और सुन ले दो बात और मेरी, चाहे खुश होकर सुन चाहे नाराज होकर, तेरी साधना गलत, तेरा गुरु गलत, जिन भगवानों का तो आसरा ले रही है वो भगवान यूजलेस हैं, ये तुझे कोई लाभ नहीं देंगे। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरे भगवान बचा सकते, और मैं बचा सकता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। अब एकदम जो उस रानी ने परमात्मा के चेहरे की तरफ देखा, उसको तो बहुत अचंभ सा प्रकाश दिखाई दिया, और एकदम चरणों में गिर गई। कहने लगी भगवान सचमुच मेरी मौत है। हाँ, तेरी परसों के बाद तेरा जीवन नहीं है, तेरी किस्मत में इतना ही तेरा समय है। अब कहते अपने मौत पर आवे है ना, जब आंख खुल इंसान की, वो तो अटपट सारा दिन करे जाहियो। जब मौत दिखाई दी, जब चरणों में गिर गई कि हे भगवान कैसे जान बचे, कि मैं बताऊंगा ऐसे बचेगी, मैं मंत्र दूंगा और वो मंत्र नहीं करेगी, तू पहले वाले करे थी। कहने लगी जी जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, इसका जाप कर, और तीसरे दिन वो काल आवेगा। स्वयं यदि यम के दूत तक निकट नहीं आ सकते तेरे, वो खुद आवेगा, मेरे रूप में धोखा देकर ले जाएगा तने। लेकिन एक काम करिए बेटी, ये मेरा आदेश है। वैसे तो गुरुजी जब मिले तुरंत दंडोत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब के मैं आपको एक आदेश देता हूं कि मेरे रूप में काल आवे, और तुझे धोखा तो लगेगा, क्योंकि श्रद्धालु तो गुरुजी के लिए समर्पित होते हैं। उसको तू प्रणाम करने से पहले जो मंत्र मैंने तेरे को दिया, इसका सिमरण कर देना एक बार, और उस सिमरण के बाद फिर उसका चेहरा देखना। अगर मैं होगा तो वो चेहरा बदलेगा नहीं इस मंत्र से, और काल होगा तो एकदम उसका वास्तविक भयंकर रूप तुझे दिखाई देगा उसका। अब रानी को पहले तो नोट, क्योंकि समस्त कति कोई तकलीफ नहीं उसका है, तो कुछ जच्चे थी बात, कुछ ना जच्चे थी। दोपहर हो गया, दोपहर के बाद यानी 2 बजे के आसपास उसने सोची अब तो कोई होगा ही नहीं, तो हो हालिया तकरीबन तीसरा दिन तो तकरीबन जाने वाला ही है। तो वह बैठी थी, इतने में क्या हुआ, काल आया परमात्मा के रूप में और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटी। अब उसका तो याद थी ताजा ताजा बात, गुरु जी क्या कह के गए हैं। वो सामने देख के और उस मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते उसका स्वरूप, ऊपर का जो कवर था वो हट गया, उसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई दिया। और काल ने भी देखा कि इसके पास तो जबरदस्त मंत्र है, तेरा स्वरूप बदल दिया। तो क्या कहने लगा कि अब तो तू बचगी, तेने फिर देखूंगा। नो कह के काल चला गया। अब रानी फुल्ली नहीं समावे, हे भगवान सचमुच हे परमात्मा, आप ना मिलते तो मेरा तो जीवन अंत हो गया था, जान बची लाखों पाए। फिर रानी गई राजा के पास, अपने पति के पास, कि आज मैं मेरी मौत थी, मेरी जान जानी थी, और मेरे गुरु जी ने मुझे बता दी, मेरे को एक समर्थ गुरु मिल गए। राजा बोला अच्छी बात है, तेरी जान बच गई तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया गुरु मिल गया। राजा की आस्था भगवान में नहीं थी। अब रानी निश्चिंत होकर सोगी, शाम के 5 बजे से अकीब तक कट गया टंटा। अब काल ने क्या कराया, एक अजगर रूप बनाया सर्प का, और आकर रानी की एडी में मारे डंक। सो लेट रही थी, एकदम रानी उठी, हाय सर्प ने डस ली, हाय सर्प काट गया, शोर मचाया तो नौकर भाग गया, लठ ले लेकर।
इतने में वो सर्प एक मोरी के अंदर से बाहर को निकल गया। उन्होंने जाता देखा नौकरों ने, सचमुच ये तो बिल्कुल बहुत जहरीला सर्प था। रानी अचेत होगी, वैद्य बुला लिए, सारा कुछ तंत्र मंत्र करा लिए, कोई राहत नहीं। इतने में परमात्मा आगे स्वयं। नौकर नौकरानियों को पता था कि ये इनके नए गुरु हैं, तो नौकरानी ने कहा गुरुजी आगे, रानी के गुरुजी आगे। राजा भी वहां बैठा रो रहा था, कहने लगा महाराज या तो बड़ी गुंडी बड़ी हमारे साथ कति, अभी तो इसकी 30-35 वर्ष की उम्र है मुश्किल से, और सब छोटे छोटे बच्चे बात बिगड़गी, दया करो। परमात्मा बोले अभी करता हूं। तो परमात्मा ने एक मंत्र बोला, वो तो उनकी लीला थी जो हमें दिखाने के लिए करते हैं, उसको बिरहुली मंत्र कहा गया। बिरहुली तो मंत्र बोल के परमात्मा ने, और वो रानी जीवित कर दी। जब सामने देखा रानी उठी एकदम, और चारों तो वो भूल भाल जाती, भूल गई थी क्या हुआ था। तो सब चारों तरफ हाहाकार माच रही, बच्चे रो, राजा की आंखों में आंसू। तो उसको याद आया कि तू सर्प ने काट दी थी, और सामने गुरुजी देखे कि आपके गुरुजी ने आपकी रक्षा की, आपको बचाया है। चरणों में पड़ गई और शुक्र मनाया 100। तो परमात्मा ने कहा बेटा वैसे तो मेरे इस नाम के लेने के बाद काल तुम्हारी देह में नहीं आ सकता, झांक भी नहीं सकता, गेट के आगे का नहीं जा सकता, लेकिन तू न्यों सोचती कि इस महाराज मैंने बका गया, और तेरी आस्था बेटा पक्की ना बनाओ मेरे में, और पक्की ना बनती इतना मैं साथ नहीं दे सकता। तेरी आधी पद्दी आस्था उस नकली में फिर रह जाती, और तेरी मृत्यु चौकस थी, और मेरी शरण में ना आती तू खत्म थी। अजीब तक कहने की जरूरत ना रही, और मैंने इसलिए उसको छोड़ा, वो कर ले अपनी जो जिसी जान है, वरना करने ये काम तो मारन खातिर तो काला कहलाता है। तो इसलिए उसको ढीला छोड़ा था कि कर ले तू सारे अटैक कर ले अपने, और जो मेरी शरण में आ गया उसको हानि तू पहुंचा नहीं सकता। बेटी यो बेटा तेरा भरा है, तेरे को विश्वास दिलाने के लिए लीला की। अब वह रानी 100 शुक्र मना रही है, परमात्मा बड़ी दया करी, हे दाता, हे दयालु कैसे आए आप। ओए होए, अगर आप ना आते तो मेरा जीवन नाश हो जाता। जीवन तो नाश होता बेटी, भक्ति ना मिलती। सबसे बड़ा नाश तो ये है, जीवन तो एक दिन सबका ही जाना है, लेकिन ये सत साधना ना मिला, सबसे बड़ा घाटा तो ये था आपको। हाँ जी सच्ची बात है। फिर कुछ परमात्मा एक आध दिन रुके, फिर आते रहे। रानी ने अपने राजा से भी कहा कि आप भी नाम ले लो। राजा बोला देखेंगे, अभी तो देखो राजकाज का काम में ज्यादा व्यस्त रहता हूं, फिर देखेंगे। वो नहीं मान रहा था, तो रानी ने अपने गुरु जी से कहा कि परमात्मा मेरे पति को भी समझा दो। परमात्मा राजा के पास गए, रानी भी साथ गई, और काफी देर तक सत्संग सुनाया राजा को। राजा बोला महाराज जी देखो अभी तो राजकाज का समय है, थोड़ी सी उम्र ढलने दो मेरी, फिर देखूंगा। यानी टाले था वो। दूसरी बार फिर बोले परमात्मा ने, फिर कहा जी कुछ समझाओ मान जाते। परमात्मा फिर बोले भाई ऐसे ऐसे समझाया परमात्मा ने। तो राजा कहने लगा महाराज देखो मैंने तो ऐसे पार्टियां अटेंड करनी पड़ती हैं, ऐसे करना पड़ता है। परमात्मा बोले भाई पार्टी अटेंड करो, क्योंकि पार्टी के राजा को आमंत्रित करते हैं, वहां जाइए, आप उनके दुख सुनते सुनिए, आप वहां बकवाद ना करिए, गुट्टी छुट्टी नहीं लाया करते। इतनी सी बात है, बाकी काजू खा, किशमिश खा, सेब खा, संतरे खा ले, यो अड़ंगा क्यों खा तू, और भक्ति कर साथ में, नहीं तो भक्ति के बिना आगे दुख बहुत होगा। राजा कहने लगा जी फिर देखेंगे। तीसरी बार फिर परमात्मा जब गए, रानी ने फिर कहा, क्योंकि पत्नी हमेशा चाहती है मेरा पति भी सुखी हो, और पति ये चाहता है मेरी पत्नी भी भक्ति करे, इसका भी कल्याण हो, ये स्वाभाविक होता है। रानी ने फिर कहा, परमात्मा बोले बेटी इसका राज का नशा हो रहा है, और यूं ना माने, ठीक है आप कह रही हो मैं चल पड़ता हूं। तीसरी बार जब गए तो राजा बोला कि महाराज जी मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना धर्म करो, कितना दान करो, पूछ लो इसने, लेकिन मेरे तो मत कहा करो, और मेरे यह बात थारी गले उतरती नहीं। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप से
हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊंघ है के उठ चले, न और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार मलेरिया ज्वर हो, उसको भोजन भी कड़वा लगे, जो प्रतिदिन भोजन करता था वो भी कड़वा लगे, सेब भी कड़वे और काजू किशमिश भी कड़वे। वो पदार्थ कड़वे नहीं है, बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिस कारण से स्वादिष्ट वस्तु भी उसे कड़वी लग रही है। तो परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा की चर्चा जो है, ये काजू किशमिश सेब संतरे हैं और ये आत्मा की आहार है। ये तो डेली खानी चाहिए थी इसने, और जिसने ये सुहाती नहीं, भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, तो वो आत्मा पाप कर्मों के जबर से ग्रस्त है। अब इसका इलाज क्या? अब रोगी को सेब संतरे खुआवा, वो भी कड़वे लागे, थूक देता है, रोटी दे वो भी थूक देता है, तो क्या किया जाए? उसको कुनीन खिलाई जाती है कड़वी, उससे भी कड़वी, और जय कड़वी कुनीन खा ली तो स्वस्थ होगा ना मरेगा। तो वो कुनीन खानी पड़ेगी चाहते ना चाहते हुए भी। वो कड़वी कुनीन खाने से फिर जबर उतरेगा और फिर वो मीठे पदार्थ मीठे लगने लगेंगे, उसकी जान बचेगी। तो इसी प्रकार जिनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, गाने बजाने अच्छे लगते हैं, डीजे फलाना अकड़म अगड़म अगड़म, तो ये है उनका जबर हो रहा है, पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए उनके, और उनके लिए ये कंपलसरी है कि यह कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी ज्ञान सुनना पड़ेगा, और 2 4 10 बार सुनने के बाद यह भूख जागेगी। और ये देखो जिनकी भूख जागी 1000 किलोमीटर से चल का परमात्मा की आत्मा, इनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। और जब बुखार उतर जाता है, जब जबर उतर जाता है, तो वो व्यक्ति को इतनी भूख जागती है, सब्जी भी ना हो, घर वाले कहते सब्जी बना दो, रोटी तो है, वो कहेगा रोटी रोटी आन दे, सब्जी फिर देख लूंगा। तो इतनी भूख लगती है उसको, और पहले सब्जी भी अच्छी ना लगे थी। तो जिनके पाप कर्म का बुखार उतर गया पुण्यात्मा, वो हम सारे यहाँ पर लुखी सुखी खाने के लिए, और यहाँ तो आपको सब कुछ मिलता है, लुखी सुखी क्या, सब कुछ सारा आहार मिलता है आत्मा का। अब परमात्मा ने कहा बेटी अब बता के करूं मैं इसका। इसने टूक सा पकड़ा दिया, कहने लगे मेरे इतना क्या करो, और अपनी चेली ने खूब पढ़ा ले, इसको समझा, इसको पार कर दे, मेरा ठीक काम चल रहा है, फिर देखूंगा बुढ़ापे में। परमात्मा ने यहां तक कहा कि आपकी मृत्यु होगी तो पहले ही हो सकती है मृत्यु, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम बूढ़ा होकर मरेगा। कहने लगे देखी जाएगी। हमारे दौरे दो बात है, जैसे हम दास ने पहले कोशिश करी अपने कोई रिश्तेदार को या कोई अपने मिलने वाले को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था, फिर नौकरी त्याग कर इस मार्ग पर लगा, तो अपने साथियों से समझाता ज्ञान होने के बाद, तो क्योंकि उन पर बुराई छूटे नहीं, घुटी छुट्टी लानी खूब अपना वो सनमौज मान रहे, उनको ज्ञान नहीं था, तो उसको उनको बताया जाता था कि जैसे भगवान के ज्ञान में लिखा है कि मृत्यु हो जाएगी और कल न कुत्ते गधे सूर बनेंगे, तब ये कहाँ जाएंगे आपके ये सुख है। तो वो कहा करते देखी जाएगी देखी जाएगी, कोई बात हुई। अब मरने के बाद गधा बन गया, फिर क्या देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कटपा मारेगा लठ, देखना तब देख, बुराई छोड़ भक्ति कर, पीछा छुटवा। तो वो राजा नहीं माना, तो रानी कहने लगे जी ठीक है, ना मानता है क्या करेंगे, तो और आपकी बेइज्जती और कर देगा गुरु जी, मेरी आत्मा दुखेगी। कहा बेटा देख लो, खैर महाराज कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, मैं कोई भी मान जा बड़ी अच्छी बात है, मेरा फर्ज है बेटा समझाने का, पर यू मानने को ना। अब परमात्मा ने जब उस रानी की वह मृत्यु टाली, तब परमात्मा ने कहा था बेटा तेरी ये अब तेरी 35 40 वर्ष की आयु थी ना, अब जितनी आयु है ये बस इतनी थी, और अब मेरी तरफ से तेरी एक्सटेंशन कर दी आयु की, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो जब कहेगी ना
जब मरिए मैंने बता दिया जिस दिन तेरा चलना हो, ना अपने भक्ति कर और नियमित रहे और अपना बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 में यही प्रमाण है कि रोगी की आयु खत्म होगी हो, उसकी आयु शेष ना रही हो और रोग सीमा से भी बढ़ गया हो या उसकी आयु शेष ना रही हो, वो मर भी गया हो, तो परमात्मा धर्मराज से छुटवा के उसको वापस लाकर जीवित कर देता है। वो समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। तो ये गुण है किसमें? कबीर परमेश्वर में। कमाल मर गया था, घर वालों ने जल प्रवाह कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था, धर्मराज से छुटवा के उस लड़के को जीवित कर दिया था। कमाली नाम की लड़की शेख तकी की बेटी थी। शेख तकी मुसलमान पीर था, उसकी लड़की मर गई थी, 13 साल की, कब्र में दबा दी थी। और शेख तकी ने एक जिद कर ली थी और बकवास करनी चाहिए थी भगवान के साथ। परमात्मा ने कब्र तोड़वा के वह लड़की को धर्मराज से छुटवा के वापस आत्मा को उसमें भेज कर उसको जीवित कर दिया था। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह राजा थे मुसलमान, उसका जलन का रोग इतना भयंकर था, अंतिम सांस गिने था, सब जंतर मंत्र फेल हो लिए थे, सब वैद्य फेल हो गए थे। परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से उसको स्वस्थ कर दिया था। अब आप देख रहे हो, इंद्रमती की आयु नहीं थी और जब वो होली 80-82 साल की, 90 वर्ष की, तब परमात्मा ने कहा कि बेटी अब चलना है सतलोक। ज्ञान सुनाया, भक्ति करवाई, तो अपने आप उस ज्ञान को सुनकर उस ऊपर के लोक के सुख को जानकर आत्मा अपने आप यहां से हट जाती है। तो जब तक यहां से आपकी आत्मा नहीं हटेगी आप ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, जितनी भक्ति कर रहे हो ये धन आपके पास सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन इसको फिर अगर पार नहीं हुए तो काल इसकी बहुत आपकी बिरान माटी कराएगा। पहले ब्रह्मलोक में रखेगा, ओम नाम के जाप को वहां खर्च करवाएगा, फिर राजा बना देगा, फिर ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के लोक में आपको कति खाली करके जो पृथ्वी पर गिरेगा। हो फिर बिगड़ गया काम, ये फिर ऐसे घसियारे हो जाएंगे जैसे आज हो गए हम। तो ये भी सावधानी बरतनी है कि ईब या भूल पड़े नहीं, चूक हो नहीं और निकल जाए इस गंदे लोग। तो ईब अवसर मिला है लास्ट। तो रानी कहने लगी कि ले चलो भगवान, बेशक चलो दाता, कति तैयार हूं मैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। तो परमात्मा ने कहा कि अब चलने से पहले तू नजर मार के देख ले, तेरा किसी बेटे में, बेटी में, पोता या पोती में, दोते या दोती में, या कोठी राजा में, कोठी में कोई ममता तो नहीं है, तेरी आस्था तो नहीं है। कहने लगी जी आपने ज्ञान नहीं सा दे रखा, ये आस्था क्या रखो इसमें, ये तो नकली लोक है, कोई आस्था नहीं मेरी। परमात्मा बोले चलो तो। अब ऊपर एक मान सरोवर है इसी लोक में, उस मान सरोवर पर जाकर रानी को कहा बेटा तू स्नान करे, यहाँ रेस्ट करेंगे, कुछ दिन आपको यहाँ रखेंगे। तो रानी ने स्नान स्नान करके वो बाहर आई, फिर कहा बेटा अब फिर देख ले, अब यहां से आगे तभी जा सकेगी तेरी नीचे आस्था ना रहे। तो रानी ने कहा जी मेरी कोई आस्था नहीं है। फिर एक बात है गुरुजी। कहा बेटा बोल। परमात्मा तो पता था या बेसिक ऊपर ले मनते कुछ कह रही है, थोड़ा बहुत मैल है। उसने क्या कहा कि देखो जी जो मेरे पति हैं वो बहुत अच्छी आत्मा के व्यक्ति हैं और उन्होंने मेरे को कोई बाधा पैदा नहीं की। यानी और पत्नियों के पति तो सत्संग में जाने से भी रोकते हैं, धर्म कर्म से भी बाधा कर देते हैं, लेकिन उस पुण्य आत्मा ने मेरे इस मार्ग में बिल्कुल बाधा नहीं की। हाँ ठीक है, स्वयं भक्ति नहीं करी पर मुझे नहीं रोका। अगर इसका कोई श्रेय उसको मिलता हो तो परमात्मा उसको भी शरण में लेना, कभी उसको मुक्त करना, बस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत नेक आदमी है, ईसा पति शायद ही कभी मिलेगा। परमात्मा तंत्रियामी थे, यह भी कमजोरी है तेरी। अब एक वृद्ध आदमी था, दुबला पतला सा,
और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से अपने सारे रोग बताए, सिर में चक्कर आता है, खड़ा होता हूं तो चक्कर आता है। डॉक्टर ने देखा पतला दुबला अस्थि पंजर शेष है बूढ़े के। डॉक्टर कहने लगा बाबा जी कमजोरी है आपको, वीकनेस है। फिर कहने लगा जी पिंडियों में दर्द रहता, पिंडली दुखती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और फिर कहने लगा जी सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो उस वृद्ध ने गुस्सा आ गया, कहने लगा तू डॉक्टर है गमचक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, गुस्सा कमजोर आदमी ना आया करे। यानी ये लक्षण भी कमजोरी के ही हैं। जो कमजोर आदमी होगा, वीक आदमी होगा, उसने गुस्सा घटा आया करे। यह भी कमजोरी है। तो यह भी उस इंद्रमती की कमजोरी थी। परमात्मा को पता था कि यह कह ना रही, और जब तक यू अडंगा अंदर से नहीं निकलेगा या ले कर जाऊं सतलोग इसने। तब इंद्रमती से कहा परमात्मा ने कि बेटी अब तू यहां कुछ वर्ष रहना पड़ेगा, अपनी भक्ति और कर यहां बैठ के। परमात्मा का यहां एक लोक है अलग से। जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमात्मा का स्थान है। ये किसी को नहीं पता, ये सूक्ष्म वेद में दास को परमात्मा ने ही बताया है। तो वहां इंद्रमती को रखा 3-4 वर्ष, इसके 2-4 वर्ष यहां रहना पड़ेगा। उधर से क्या हुआ, रानी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद राजा बाहर से आया, घोड़े पर बैठा हुआ था, सैनिक साथ में नौकर खड़े थे। घोड़े से नीचे उतरा, चौक में आया, आते ही चक्कर खा के गिर गया। और सांस तेज तेज चल रही है। वैद्य बुला लिए, नाड़ी देखी, सारी कुछ दवाई पिला दी, आंखें फटी हुई, और ऐसे जैसे डरा हुआ इंसान होता है। सारा दिन बीत गया, ना मरे ना जीवे। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा देख, तेरे पति को देख एक बार। रानी ने देखा, कहा महाराज क्या हो गया इसको कि इसके सांस पूरे होंगे, अब ये खत्म हो गया। और देखो यम के दूत दिखाई देते आपको? हाँ जी, ये तो बहुत पुण्य भयंकर शक्ल इनकी था। अब ये राजा को दिखाई दे रहे हैं, वहां खड़े सैनिकों को नहीं या घर के सदस्यों को नहीं दिख रहे। अब इनसे डर के इसकी घी बन रही है। अब इसकी जुबान बंद कर दी है इन्होंने, और अब इसके सांस गिन रहे हैं कितने शेष रह रहे हैं। जब इनके अंतिम सांस होगा, जब इसकी पकड़ के टीटवी घसीट के ले जाएंगे इस राजा ने। यू बना दिया प्लाटून भी। अब यू गधा बनेगा, इसकी वो दुर्गति होगी, याद रखेगा। अब रानी परमात्मा से देखना चाहो चाहे कितनी साफ हुई है। कहने लगी जी ये आदमी बहुत अच्छा था, हे महाराज दया करो, हे परमात्मा उसकी रक्षा कर दो। अब परमात्मा को पता था कि यह भी मरेगी, इस सह के गेल वापस यहीं पर। अब यू काटा भी निकालना पड़ेगा इसका। एकदम परमात्मा नीचे आए। परमात्मा के वहां प्रकट होते ही यम के दूत ऐसे उड़ गए जैसे गिरद, ये चील उड़ जा कर गिद्ध उड़ जाती है मुर्दे से, किसी और भयंकर खुड़के आवाज न सुन के एकदम आकाश में चले गए। 4-5 थे वो परमात्मा वहां प्रकट हुए। राजा सचेत हो गया, क्योंकि वो तो गर्दन दबा रहे थे, अंदर से सूक्ष्म रूप था उसकी। राजा ने देखा परमात्मा खड़े, वो तो देख रहा था आंखों यम के दूत, और सामने दिखे उसने, ऊपर वो खड़े। महाराज जी गए और वो आए उल्टे। वो वापस आएंगे, उसको ये डर सामने दिख रहा था, चरणों में गिर गया। हे महाराज जी बचा ले इनसे, हे महाराज जी बचाओ इनसे। परमात्मा बोले तेरी आगी अकल ठिकाने? आगी आगी महाराज आगी। तो भाई ठीक है। यह तो बहुत पहले आनी चाहिए थी, हम रोज बताया करते, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। हमने क्या शौक था तुम्हें गलत गाइड करने का? ये तेरा सुख पिछले कर्म का था भाई, आज तेरी आयु नहीं। और ये लनियार खड़े तेरे सामने, मेरे जाते तेरी टिटवी पकड़ेंगे। हे महाराज यहां से ना जाइयो। परमात्मा बोले नो नहीं बात बने, नाम लेना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, जब तेरा इच्छा छूटेगा।
ऐसे मैं कब तक रहूंगा तेरे पास? नाम दे दो जी, नाम दे दो, मैं नाम लूंगा। ये ले बेटा नाम। अब उसको नाम दिया और 2-3 वर्ष उससे कहा कि डट का भक्ति कर ले ना, सांस ये मेरी दी हुई आयु है तेरी। तो कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला दे सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लिख दरेना को। राजा को पार किया, रानी को पार किया। तो ये वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है पुण्यात्माओं, जो आज आपको उसका वही मंत्र प्राप्त है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से। जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहां कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहां जल स्रोत है, तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में, परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात
उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवे जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? सलिंदर सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ से आए आप? मोहाली पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी, राधा स्वामी मैं रहा 30 साल मैं राधा स्वामी सी का, मैं कट्टर राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਇਹੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। ते जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंदी है, इत्थों मत्थे तो शुरू होंदी है ते चौंकड़ा मार के बैठना ते इत्थे ध्यान लाउणा। इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बणीਆਂ होईयां ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, ते एक दिन महाराज जी ने यह दस्सिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नजारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नजारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नजारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नजारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नजारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत में देखी है बेचारे की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पाप कर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफी समय आपने वहां पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए।
तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने रामपाल जी महाराज दे सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ दा जो मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहां से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया और मेरा दूसरे दिन काम हो जाता, पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भक्ति के बारे च दसा थानू, भक्ति है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूं मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है, मैंने गीता का अभी जब सत्संग सुनता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता दे 16वें अध्याय दे 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ, बार-बार 5 परवान, 5 प्रधान, पंचे पावे दरगे मार, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत्सत, ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि ये पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया और जब से मैं लगा हूं मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं गुरु महाराज जी की तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ, तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पक्खे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता, उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हसार चले गया, जब मैं हसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, तो जब किसी भी गाड़ी का पक्खे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हसार चले गए, हसार के आने के बाद जब हसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी।
तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी, उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ, और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो वो शाम को मैं 9 बजे वापस आया, सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा, जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300 350 किलोमीटर गाड़ी चलकर आई, और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, के अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊंगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। वो कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया उनको गुरु जी को कैंसर हो गया, तो वो बोलते कर्म है हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरु जी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूंगा कि इस चीज को आप अच्छे से पढ़ें, और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना है, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा, तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है महाराज जी, शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे, उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है, वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सर पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना, तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं, जहां भी उसको नजदीक होगा वहां से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा और